हेलो गाइज, आज हम शिक्षण विधियों के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, किन प्रश्नों के द्वारा विद्यार्थियों के सहयोग से नवीन ज्ञान को तार्किक क्रम में प्रस्तुत किया जाता है, यानी तार्किक क्रमबद्धता होती है। ऑप्शन है विकासात्मक प्रश्न, विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न, तुलनात्मक प्रश्न और बोध प्रश्न। तो राइट आंसर है इसका विकासात्मक प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपलब्धि परीक्षण के निर्माण में सामान्यतः कितने सोपान होते हैं? तो उपलब्धि परीक्षण के निर्माण में कितने सोपान होते हैं? ऑप्शन है 5, 7, 9 और 10। तो इसका राइट आंसर है 5। उपलब्धि परीक्षण के निर्माण में 5 सोपान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमजोर छात्रों की पहचान किस परीक्षण के माध्यम से की जाती है? तो सिर्फ पहचान करनी है कमजोर छात्रों की, तो वो किस परीक्षण के माध्यम से की जाती है? ऑप्शन नंबर 1 है उपलब्धि परीक्षण, ऑप्शन नंबर 2 है निदानात्मक परीक्षण, ऑप्शन 3 है उपचारात्मक परीक्षण, ऑप्शन 4 है निष्पत्ति परीक्षण। तो कमजोर छात्रों की पहचान के लिए निदानात्मक परीक्षण किया जाता है, क्योंकि उपचारात्मक परीक्षण में कमजोरी दूर की जाती है और निदानात्मक में कमजोरी का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में उच्चारण शुद्धता के लिए प्रयोग किया जाता है। अब भाषा शिक्षण में उच्चारण में शुद्धता हो, इसके लिए प्रयोग किया जाता है लिंग्वाफोन, OHP, ग्रामोफोन, डिक्टोफोन। तो राइट आंसर है इसका लिंग्वाफोन। ये भाषा उच्चारण शुद्धता के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस विधि द्वारा प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के उद्देश्य से अर्थग्रहण, अभिव्यक्ति तथा सृजन शक्ति तीनों का साथ साथ विकास होता है? प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के उद्देश्य से अर्थग्रहण, अभिव्यक्ति तथा सृजन, इन तीनों का एक साथ विकास होता है। कौन सी विधि में होता है? ऑप्शन 1 है किंडरगार्टन विधि, डाल्टन विधि, प्रोजेक्ट विधि और है मोंटेसरी विधि। तो इसका राइट आंसर है किंडरगार्टन विधि, प्राथमिक स्तर पर उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमुख भाषाई कौशलों में के अंतर्गत इनमें से कौन सा नहीं आता? भाषाई कौशलों के अंतर्गत कौन सा नहीं आता? ऑप्शन है हंसना, लिखना, पढ़ना, सुनना। तो राइट आंसर है इसमें हंसना भाषाई कौशल नहीं है। सुनना, बोलना, लिखना और हंसना की जगह आएगा पढ़ना। ये 4 भाषा कौशल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण विधियों में ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा पर विशेष बल देने वाली पद्धति है। ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा पर विशेष बल कौन सी पद्धति में दिया गया है? ऑप्शन है स्वाध्याय विधि, मोंटेसरी पद्धति, किंडरगार्टन पद्धति और डाल्टन पद्धति। तो मोंटेसरी पद्धति पर ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है, मोंटेसरी पद्धति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छे मूल्यांकन की विशेषता है। अब कौन सी इनमें से अच्छे मूल्यांकन की विशेषता है? पहला ऑप्शन है विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता, व्यापकता। दूसरा है पुनर्मूल्यांकन, परीक्षक का दृष्टिकोण, पूर्वाग्रह। तीसरा ऑप्शन है विभेदीकरण, जीवन उपयोगी, लाभकारक। चौथा ऑप्शन है रोचक, भावपूर्ण, सुचितापूर्ण। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, विश्वसनीयता होनी चाहिए, वैधता, वस्तुनिष्ठता और व्यापकता। ये अच्छे मूल्यांकन की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभाषा सूत्र में प्राथमिक स्तर पर किस भाषा शिक्षण को प्राथमिकता दी गई है? तो प्राथमिक स्तर पर किस भाषा शिक्षण को प्राथमिकता दी गई है? ऑप्शन है अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, मातृभाषा। तो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा को प्राथमिकता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहेगा? ऑप्शन है एक है भाषा के व्याकरणिक नियम, ऑप्शन 2 है पाठ पर आधारित प्रश्न, ऑप्शन 3 है भाषा की पाठ्य पुस्तक, ऑप्शन 4 है समृद्ध भाषिक वातावरण। तो सबसे राइट है इसमें समृद्ध भाषिक वातावरण। वातावरण समृद्ध रहेगा तो भाषा का विकास होगा। तो ये भाषा को सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो आज की प्रश्नोत्तरी यही खत्म होती है।